हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस। इसमें हमें पढ़ना है फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, राइट। ओके, अब इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, राइट। जैसे एक्स हो गया, राइट, प्लस यहाँ पे y हो गया, प्लस 3 ले लिया, यहाँ पे 3 टर्म्स है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओके। और उसमें स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर। इसको लीनियर हम लोग बोलते हैं, और उसको क्वाड्रेटिक हम लोग अगर बोलना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ओके। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है हम लोग को। तो चलो देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 6.1 देखते हैं। ओके क्लास, प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना। पहला क्वेश्चन उसका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है, राइट। आराम से करते हैं, ओके। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें 18 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको ऐड या लेस करने पे हमें क्या मिले, 9 मिले, ओके। तो ऐसा हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या फैक्टर होगा 18 का जिसको ऐड और लेस करने पे 9 मिले। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, राइट। इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं जो हम लोग ने अपने 7 सेंटर में पढ़ा था। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। एचसीएफ और एलसीएम करने के समय हम लोग ने फैक्टर निकाला था, इस तरीके से फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग इसका। अब हमारे पास 3 नंबर्स हो गए। इन 3 नंबर्स का इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका एडिशन करने पे हमें 9 मिले या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 9 मिले, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 3 2 ज़ा 6 कर लिया, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है। 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। तो हमारे ये 2 फैक्टर्स मिल गए जिनको हमें ऐड करने पे 9 मिलता है। यहाँ पे प्लस की साइन है तो सिंपली इस प्लस की साइन को बड़े वाले नंबर को दे देना है हमें, और यहाँ पे प्लस और ये प्लस 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 होता है, तो दूसरा जो ये प्लस प्लस आ रहा है इस 3 नंबर को हम लोग को अलॉट कर देना है। तो हमारे पास प्लस 6 हो गया और प्लस 3 हो गया, और प्लस 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 होता है, यानी 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9। तो 100% कन्फर्म हो गया कि हमारा आंसर 6 और क्या होगा, 3 होगा, राइट। अब इसके प्लेस पे हमें ये 6 और 3 प्लेस करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, राइट। ये 18 एज इट इज़ हो गया, x एज इट इज़ हो गया, 9x के जगह पे 6 और 3 आया और विथ x के साथ में, राइट। अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेना है हम लोग को। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ से अगर x कॉमन आया, ओके, यहाँ से अगर x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचता है, x बचता रिमेनिंग, यहाँ पे प्लस साइन हो गया और यहाँ पे 6 रिमेनिंग होता है क्योंकि x निकल गया। अब यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 के टेबल में 18 आता है, राइट, तो 3 कॉमन लेना है हम लोग को, 3x रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ पे 3 के टेबल में 18 6 टाइम में आता है, तो 3 6 ज़ा 18 कर लिया हम लोगों ने। वंस अगेन ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए सेम आ गया, फिर से ये प्लस के पहले के ब्रैकेट में से, प्लस के बाद के टर्म्स में से हम लोग को 6x प्लस 6 कॉमन लेना है। यहाँ पे x प्लस 6 कॉमन ले लिया फिर से, क्योंकि दोनों कॉमन दिख रहे थे। तो जब यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता क्या है, x प्लस 3 रिमेनिंग होता है, तो यहाँ पे x प्लस क्या हो गया, 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ओके। 9 का फैक्टर निकालना है, यहाँ पे वंस अगेन 9 का फैक्टर निकालना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 3 करते हैं तो 6 मिलता है, 10 तो मिल नहीं रहा है। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, 10 तो मिल नहीं रहा है, हमें ये मिडल टर्म ही चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन, 3 3 ज़ा 9 और ये 1 यहाँ पे ले करके 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10 ले लेते हैं। ये 3 3 ज़ा 9 हो गया और 9 और ये 1, 9 प्लस 1 10 होता है। आ गया सोल्यूशन हमें। इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर हमें मिलेगा ही नहीं, इसी नंबर्स में से ही हमारा सोल्यूशन आएगा, राइट। तो अब हमें साइन को अलॉट करना है पहले। तो बड़ा नंबर यहाँ पे -10 था, तो -10 है, तो माइनस की साइन यहाँ पे 9 को दे देना है, बड़े वाले नंबर को। और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस।
अब ये माइनस और ये माइनस, अब देख लेते, चेक कर लेते 10 आता है कि नहीं आता है, राइट। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 और 1 क्या हो गया 10, 9 + 1 10 होता है, करेक्ट आंसर हो गया। अब दोनों के साथ में x रख लेना है तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x² - 9x - 1x इसके प्लेस पे आ जाएगा, अब +9 एज इट इज़ आ गया। देन इसमें से फर्स्ट टू टर्म में से लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। यहाँ पे प्लस था, प्लस कॉमन ले लिया और उसके साथ में x है, यहाँ पर x दोनों में दिख रहा है, दोनों टर्म में दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिया, साथ में x रिमेनिंग बचता है यहाँ पर और -9 यहाँ पे रिमेनिंग बच गया। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस को ही रखो पहले, और 1 कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, जहाँ पे कोई कॉमन नहीं वहाँ पे 1 कॉमन, -1 कॉमन लेने पे यहाँ पे x रिमेनिंग होगा, यहाँ पे प्लस में से माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस। कैसे मालूम पड़ा, सिंपली कर लो आप लोग, माइनस प्लस माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, या तो माइनस कॉमन ले लो। अब ये प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस होता है, राइट। तो ये प्लस यहाँ पर है, दैट मीन्स 2 माइनस यहाँ पर है, तो 2 माइनस में से 1 माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। यहाँ पे 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 रिमेनिंग हो गया। फर्स्ट और लास्ट में से देखो, माइनस के पहले माइनस के बाद इस टर्म में x - 9 है, यहाँ पर भी x - 9 है, x - 9 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, रिमेनिंग बचता है x - 1। ये हमारा फैक्टर्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, मज़ा भी आ रहा होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, y² + 24y + 144। अब 144 का फैक्टर निकालना है, ओके, 144 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, राइट। दोनों टर्म यहाँ पे देखो, और एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी दोनों टर्म्स हमारे प्लस में रहेंगे और दोनों को ऐड करने पे ही 24 मिलेगा, ओके, दोनों को ऐड करने पे ही 24 मिलेगा। और एक और आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे 24 से दोनों नंबर छोटे नंबर होंगे, यहाँ के जो 2 नंबर मिलेंगे वो 2 नंबर 24 से छोटे रहेंगे, बड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी, 2 2 = 4, 4 2 = 8 हो गया, और 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 + 8 16, 26 होता है। रॉन्ग आंसर आ रहा है, ये आंसर ये मैच नहीं होगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8 मैच नहीं कर रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें, राइट, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 कर लिया हम लोग ने यहाँ पे, और 3 3 = 9, 9 + 16 कर लेते हैं, राइट, 25 होता है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। देख लेते हैं अभी आगे। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 में कर लेते हैं, 3 2 = 6, 6 2 = 12 हो गया, और फिर ये 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और ये 2 के साथ कर लिया मैंने, तो ये 3 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 + 12 24 होता है। ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया, बराबर है। अब 12 के साथ में भी y हो जाएगा और इस 12 के साथ में भी y हो जाएगा, 12 + 12 करने पे 24 होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो y² = y² + 12y + 12y + 144। फर्स्ट नंबर में से लास्ट नंबर में से कॉमन लेना है, यहाँ से y कॉमन दिख रहा है, y रिमेनिंग हो गया और 12 रिमेनिंग हो गया, यहाँ से 12 कॉमन दिख रहा है, 12 के टेबल में 12 टाइम पढ़ेंगे तो 144 होता है, तो 12 कॉमन हो गया, y प्लस क्या हो गया 12, देन यहाँ पर y + 12, यहाँ का y + 12 कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग होता है y + 12, तो ये हमारा फैक्टर हो गया, राइट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5y² + 5y - 10, ओके। अब इसको सॉल्व करने के पहले हमें करना रहेगा, यहाँ पे देखो अब तक क्वेश्चन में ऐसा था y के साथ में, y² के साथ में किसी भी टर्म्स का मल्टीप्लाई नहीं था, राइट, लेकिन यहाँ पे y² के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो गया 5 का मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर लेंगे, 5 × 10 कर लिया, 5 10 = 50 हो गया। अब 50 का फैक्टर हमें निकालना है और आंसर निकालना है 5, राइट। तो 50 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 50 का फैक्टर करते हैं, 2 2 = 4, 2 5 = 10, देन 5 से डिवाइड होगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5, राइट। अब यहाँ पे 5 2 ज़ा, यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, दैट मीन्स दोनों टर्म को माइनस करने पर ही आंसर मिलेगा। तो 5 2 ज़ा यहाँ पे 10 ले लिया और यहाँ पे 5 हो गया, 5 2 = 10, 10 - 5, 10 - 5 5 होता है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। बड़ा नंबर क्या होगा यहाँ पे, 10 बड़े नंबर है तो उसको 5 का साइन दे देंगे, और छोटा नंबर क्या है 5 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस की साइन दे देंगे। अब उसके साथ में y का मल्टीप्लाई,
ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 5y² प्लस 10y माइनस 5y माइनस 10। देन इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेना है। यहाँ से देखो 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 के साथ में y भी कॉमन दिख रहा है। इसमें y का स्क्वायर है, यहाँ पे y है तो y भी कॉमन दिख रहा है, तो 5y कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 5 और y कॉमन मिला तो y² में से y रिमेनिंग हो गया। यहाँ पे प्लस 5 2 10 माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से और उसके साथ में 5 कॉमन आ जाएगा। देखो 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 5 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग होता है 5। यहाँ से जब माइनस कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिमेनिंग होगा प्लस। ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे पहले से माइनस बैठा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स ये माइनस वहाँ पर है। अब उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। या तो दूसरे तरीके से ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस लिखने का सिंपल तरीका, राइट। 5 के टेबल में 10 2 टाइम आता है, तो 5 2 10 ले लिया। अब दोनों में से कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में से कॉमन क्या दिख रहा है, y+2 कॉमन ले लिया, राइट। यहाँ पे y+2 कॉमन आ गया और यहाँ पर 5y माइनस 5 कॉमन आ गया, 5y माइनस 5 रिमेनिंग बच गया। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। p² माइनस 2p माइनस 35, राइट। यहाँ पे फिर से फैक्टर निकालना अपने को, तो डायरेक्टली अगर करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फैक्टर निकाल करके करते हैं। 35 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 7 सा 7 1 सा, ये 5 और 7 ये दो मिलेंगे हम लोग को, राइट। यहाँ पे माइनस साइन थी, बड़े वाले टर्म को माइनस साइन मिल गया, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस साइन दे दिया, यानी -7 और +5 ये दो हमारे आंसर होंगे इसके। यहाँ पे लिख लेते हैं p² माइनस 7 साथ में क्या हो गया p, देन +5 साथ में क्या हो गया p माइनस 35। दोनों टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे p कॉमन दिख रहा है तो p कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचता है p माइनस 7। यहाँ पे +5 कॉमन दिख रहा है तो +5 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचता है p 5 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में आता है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे माइनस एज इट इज़ हो जाएगा। p माइनस 7 फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म में से कॉमन ले लिया प्लस के पहले से, तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेना है अभी हम लोग को, तो p -7 कॉमन दिख रहा है तो p -7 कॉमन ले लिया, तो बचता रिमेनिंग p + 5 रिमेनिंग बचता है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है p² माइनस 7p माइनस 44। ओके, चलो फैक्टर कर लेते हैं 44 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 11 1 ज़ा 11 7 चाहिए। 2 2 ज़ा 4 कर लिया और 11 माइनस 4 7 होता है, राइट। यहाँ पे माइनस बड़ा नंबर था तो यहाँ पे 11 बड़ा है, तो 11 की साइन माइनस क्यों जाएगी, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस की साइन दे दी। तो हमारे पास यहाँ पे 4p और -11p ये दो आंसर इसके हो गए। लिख लेते हैं इसमें p² माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, p कॉमन ले लेते हैं, तो p -11 यहाँ पे रिमेनिंग होगा, p² में से p निकला तो p रिमेनिंग, यहाँ पे 11p में से p निकला तो 11 रिमेनिंग, राइट। माइनस एज इट इज़ 4 + 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 44 11 टाइम में आता है। ओके, तो यहाँ पे 4 निकला, 4 कॉमन लिया तो p रिमेनिंग होता है और यहाँ पर 11 रिमेनिंग हो जाएगा, तो p -11 राइट, कॉमन आ जाएगा फिर से। यहाँ पे बचेगा क्या, p + 4, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन 7 है इसका m² माइनस 23m प्लस 120, राइट। फैक्टर करना है 120 का। ओके, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 देन 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। इस नंबर को हमें मर्ज करके दो नंबर में कन्वर्ट करना है, राइट। और जिसका हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिलेगा, -23, राइट। दो नंबर ऐसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया, पहला बड़ा नंबर जो रहेगा उसको माइनस की साइन है, और माइनस प्लस माइनस यानी दूसरा जो नंबर रहेगा उसको भी माइनस की साइन है। जो दो नंबर हमें मिलेंगे उनको ऐड करने पे ही हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो वो दो नंबर हम लोग को यहीं से मिलेंगे, राइट। देख लेते हैं
5 3 15 ले लिया पहले तो, 2 2 4 4 2 8 ले लिया, 8 और 15 23 होता है। दैट मीन्स 15 यहाँ पर, 8 यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे m, यहाँ पर भी m, तो 15 + 8 23 होता है। सिंपल आ गया, राइट। तो यहाँ पर हमें रखना है इक्वल टू m² - 15m, इसकी जगह पे -15m -8m + 120, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं। m कॉमन आया तो m - 15 यहाँ पे आता है, यहाँ पे 8 कॉमन लेते हैं -8, m माइनस यहाँ पर भी 15 बचेगा। 8 के डबल अगर 15 टाइम पढ़ते हैं तो 120 मिलेगा। यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा m - 15, यहाँ पे बचेगा क्या, m - 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है m² - 25m + 100। अब 100 का फैक्टर करना है, 100 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब हमें क्या चाहिए, 25 चाहिए, राइट। 5 5 = 25, 25 2 = 50, 50 में से 2 को माइनस करेंगे तो नहीं मिलता, राइट। तो चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। 5 2 = 10, 10 2 = 20, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 20 ले लिया। 2 2 = 4, 4 5 = 20 और 5 रिमेनिंग, राइट। अब यहाँ पर माइनस, बड़े वाले नंबर को माइनस की साइन, माइनस प्लस माइनस यानी इसको माइनस की साइन। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 20 + 5 25, आंसर आ गया हमारा। ओके, इसके साथ में भी m, इसके साथ में भी m लिखना है, राइट। तो m² - 20m - 5m + 100, कॉमन लेना है इसमें से, m कॉमन ले लिया, m - 20, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m रिमेनिंग हो गया। और यहाँ पर 100 में से 5 निकाला तो रिमेनिंग क्या होता है, 20, प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो ऑलवेज माइनस वंस अगेन मिल गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन। 100 में से 5 कॉमन ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ का प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस कर लिया। m - 20, m - 20 दोनों सेम था, m - 20 कॉमन ले लिया तो बचता क्या यहाँ पे m - 5, m - 5, इसका आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x² + 14x + 15। वंस अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन आ गया। 15 और 3 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 3, 15 3 = 45, 45 का फैक्टर निकालते हैं अब, राइट। पहले तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 = 3, 3 5 = 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 5 = 15, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 = 5, राइट। अभी मुझे दोनों नंबर्स को ऐड करके 14 चाहिए, यानी प्लस जो दो नंबर मिलेंगे उनका एडिशन 14 होना चाहिए। 3 3 = 9 ले लिया और 9 + 5 14 ले लिया हम लोगों ने। तो दोनों की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन 14 की थी तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 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 होता है इसलिए 5 को भी प्लस की साइन, और दोनों के साथ में यहाँ पे वेरिएबल x था तो यहाँ पे दोनों के साथ में भी x हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 3x²। अब इसके जगह पे ये दोनों नंबर्स लिख लेते हैं, प्लस 9x + 5x + 15, इसमें से कॉमन लेना है। 3x कॉमन आ रहा है इसमें से, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² में से x निकला तो रिमेनिंग हो गया x, प्लस 3 3 = 9 और x तो निकल गया, रिमेनिंग होता है 3, प्लस अब इन दोनों टर्म में से 5 देखिए कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिया तो x + 5 3 = 15। ये दोनों टर्म्स देखो फिर से सेम हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स सेम रहेंगे ही रहेंगे, अगर नहीं है दैट मीन्स आपका मिस्टेक है कहीं ना कहीं। तो x + 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग होता है, 3x यहाँ का रिमेनिंग है और +5 यहाँ पे रिमेनिंग है, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x² + x - 45, 45 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई, 45 2 = 2 × 45, 45 2 = 90 हो गया। अब 90 का फैक्टर निकालना है। 2 45 = 2 4 = 8, 2 5 = 10, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले, 1x मिले, राइट। तो 1x में अब ये जो दो नंबर्स मिलेंगे हम लोग को, उनकी साइन पहले हम लोग देख लेते क्या होगा। यहाँ पे बड़े नंबर की साइन क्या होगी, प्लस,
प्लस माइनस माइनस, छोटे नंबर की साइन क्या होगी माइनस, यानी दोनों नंबर को हम लोग को माइनस करने पे ही हमें 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हो गया और 3 3 ज़ा 9 हो गया। 10 में से 9 गया, रिमेनिंग 1 होता है। दैट मीन्स आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे वेरिएबल x था तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x², इसके जगह पे प्लस 10x माइनस 9x प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। फर्स्ट टर्म में से कॉमन, फर्स्ट लास्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। 2 यहाँ से कॉमन आया और x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग होगा x प्लस 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में 10 5 टाइम में आता है तो यहाँ पे 5 रिमेनिंग हो गया। यहाँ पे माइनस था, माइनस ले लिया और 9 कॉमन आएगा। 9 के टेबल में 45 आता है तो 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x रिमेनिंग हो गया। यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा प्लस। 9 5 ज़ा 45 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 और यहाँ पे रिमेनिंग होगा 2x माइनस 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 11 में है 20x² माइनस 26x प्लस 8। वंस अगेन हमें वही करना है, 8 और 20 का मल्टीप्लाई। 8 और 20 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 20 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 0 ज़ा 0। अब 160 का हमें फैक्टर निकालना है। ओके चलो फैक्टर निकाल लेते हैं 160 का। 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। नाउ अभी हमें क्या चाहिए 26। साइन डिसाइड कर लेते हैं, जो दो नंबर होंगे उनकी साइन क्या होंगी। बड़े वाले नंबर की साइन माइनस में, छोटे वाले नंबर की साइन माइनस प्लस माइनस होता है, यानी दोनों नंबर की साइन क्या होगी माइनस में। यानी ये माइनस और ये माइनस करने पे मुझे प्लस मिलता है, यानी दोनों नंबर ऐड करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। ओके तो फाइंड करते हैं दोनों नंबर। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 16 ले लेते हैं और 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 16 और 5 2 ज़ा 10। राइट, दोनों मिलाने पे क्या मिलता है हमें 26 मिलता है, यानी ऐड करने पे दोनों 26 मिलता है, यानी दोनों ही हमारे करेक्ट नंबर मिल गए। और यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल x था, इसलिए यहाँ पर x, यहाँ पर भी x हो जाएगा। लिख लेते हैं अभी। देन 20x² माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8। फर्स्ट 2 नंबर लास्ट 2 नंबर में से कॉमन लेना हम लोग को। यहाँ पे कॉमन 4 दिख रहा है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया और साथ में देखिए x भी कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया। 4 के टेबल में 5 टाइम में 20 आता है तो 4 5 ज़ा, यहाँ पे 5 लिख लिया और साथ में x लिख लिया, क्योंकि x² में से x निकला तो x रिमेनिंग हो गया, माइनस रिमेनिंग होगा। यहाँ पे 16 था, 16 में से 4 निकाला तो 4 4 ज़ा 16 और x निकल करके साइड में हो गया। राइट, अब इन दोनों में से ये दोनों 2 के टेबल में कॉमन दिखते हैं। राइट, 2 के टेबल में ही दोनों आते हैं, तो माइनस यहाँ का और 2 कॉमन ले लिया, तो 2 5 ज़ा 10 और x रिमेनिंग। यहाँ से प्लस में से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे माइनस रिमेनिंग। राइट, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया और 2 4 ज़ा 8। राइट, चलो इसमें से 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 दोनों कॉमन दिख रहा है, तो 5x माइनस 4 कॉमन ले लिया और रिमेनिंग होता है 4x माइनस 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 12 है 44x² माइनस x माइनस 3। 44 इंटू 3 करना है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13। राइट, अब 113 का 132 का फैक्टर निकालना है। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। हमें क्या चाहिए 1 रिमेनिंग चाहिए और उसकी साइन पहले डिसाइड कर लेते हैं। बड़े वाले नंबर की साइन माइनस होगी, माइनस माइनस प्लस होता है, छोटे वाले नंबर की साइन माइनस हो गई, यानी एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, और ये माइनस और प्लस साइन के साथ दोनों को माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा आंसर मिलेगा 1। राइट, तो देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, बड़ा वाला नंबर 12 होगा और 11, 12 में से 11 गया रिमेनिंग 1 होता है, और यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस में था तो आंसर भी क्या आएगा -1। राइट, तो परफेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे x और यहाँ पर भी x रख लिया। देन आगे इसके प्लेस पे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 44x² माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3। फर्स्ट नंबर में से लास्ट 2 नंबर में से कॉमन लेना है। राइट,
तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा 4, 4 के टेबल में 44 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, राइट। 4 कॉमन ले लिया, उसके साथ में x कॉमन आ गया, 4 11 सा 44 होता है और x रिमेनिंग बचता है यहाँ पे, -4 3 सा 12, x आ गया यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कॉमन क्या आएगा 1, जहाँ पे कोई कॉमन नहीं वहाँ पे 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे 11x माइनस क्या हो गया 3, 11x माइनस 3, 11x माइनस 3 दोनों में से कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 11x माइनस 3 और यहाँ पे 4x प्लस 1 रिमेनिंग हो जाता है, 4x प्लस 1 रिमेनिंग ले लिया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।